सो हे गाइस, अगर आपके भी फ़ोन के स्क्रीन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे आप फ़ोन के स्क्रीन के लॉक खोलते ही आपका यहाँ पे ऐड आना शुरू हो जाता है। और जैसे भी कोई भी ऐप का आप यूज करते हो बहुत सारे ऐड्स आ जाते हैं। अगर आप इस ऐड से परेशान हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो, इसको ठीक करने के लिए सिंपल सा सबसे पहला आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में जो फालतू ऐप है, ठीक है, जिसका आप यूज कभी भी नहीं करते हो, सबसे पहले उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। जैसे मान लो हम ये ऐप का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ऐप को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो अनइंस्टॉल का बटन यहाँ पे शो कर रहा है, बस हम यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ देखो अनइंस्टॉल का बटन शो कर रहा है, बस यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके फ़ोन में जितना भी फालतू का ऐप है जिसका आप कभी भी यूज नहीं करते हो, उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब देखो अनइंस्टॉल कर लियो फालतू ऐप को, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में 4 सेटिंग को करना है, ठीक है। पहला सेटिंग क्या है, पहला सेटिंग करने के लिए सिंपल सा आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को कर लेना है ओपन, ठीक है। तो हम अपने फ़ोन में यहाँ देखो सेटिंग है, तो हम अपने फ़ोन के सेटिंग कर लेते हैं ओपन। आप भी अपने फ़ोन के सेटिंग को कर लो ओपन। जैसे ही करोगे, करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना था, तो ऊपर के लिए स्क्रॉल करना और ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है। ऊपर के लिए जैसे स्क्रॉल करोगे, करने के बाद यहाँ देखो गूगल का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको गूगल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे गूगल के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे गूगल के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ऑल सर्विस का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, बस आपको ऑल सर्विस के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल सर्विस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ऑल सर्विस के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो एड्स का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको एड्स के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एड्स के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एड्स के बटन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, बस आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद पहला सेटिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे होगा क्या, गूगल की तरफ से जो भी आपके फ़ोन में एड्स आ रहा होगा वो एड्स आना यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला सेटिंग आप कर लियो। करने के बाद अब चलो मैं आपको बताता हूँ दूसरा सेटिंग आपको फ़ोन में क्या करना है। दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ देखो कनेक्शन एंड शेयरिंग का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको प्राइवेट डीएनएस के बटन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके फ़ोन में जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च का आइकन तो सभी के फ़ोन में रहता ही है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे जो सब सेटिंग मैं कर रहा हूँ वो सेटिंग आपके फ़ोन में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं प्राइवेट लिखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे मैं प्राइवेट लिखा हूँ तो यहाँ देखो प्राइवेट डीएनएस का बटन यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे देखो प्राइवेट लिखा हूँ डीएनएस, जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट डीएनएस का बटन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करके भी आ सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यहीं से डायरेक्टली जाते हैं, देखो प्राइवेट डीएनएस के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑटो पे सिलेक्ट होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे डीएनएस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है DNS, उसके बाद थोड़ा सा डॉट देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे DGOARD, उसके बाद .com, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक कोड शो कर रहा होगा, बस आपको वो कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो सेव का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको सेव पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप सेव पे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे एड्स आना यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये हो गया दूसरा सेटिंग कंप्लीट, ठीक है, इससे एड्स आना बंद हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा सेटिंग क्या है जो आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा सेटिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। देखो तीसरा सेटिंग करने के लिए अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक करना है और बैक करना है। उसके बाद अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ देखो ऐप्स का बटन आपको शो कर रहा होगा, बस आपको ऐप्स के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, देखो ऐप मैनेजमेंट के बटन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट के बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है।
यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को यहाँ पे डार्क मोड को कर लेना है ओपन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने फ़ोन को यहाँ पे डार्क मोड के कर लेते हैं ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा ऐप को खोलना है जिसका यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगो कुछ यहाँ पूरा वाइट होगा, उसका कोई भी नाम नहीं होगा। जैसे मान लो ये एयरटेल ऐप है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो लोगो में यहाँ पे एयरटेल लिखा हुआ है और लाल कलर का लोगो है, ठीक है। और यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐप दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे आपके फ़ोन में यहाँ पे ये ऐप आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये ऐप यहीं पे खोजना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐप जो है ना कभी गलती से यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, जिसके कारण वो ऐप बहुत सारे ऐड यहाँ पे आपके फ़ोन के स्क्रीन पे यहाँ पे भेजता रहता है, ठीक है। देखो उसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। उसका कुछ लोगो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे व्हाइट शो करेगा और यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं शो करेगा। बस आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये ऐप है, ठीक है। आपको वो आपको खोल लेना है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ देखो अनइंस्टॉल का बटन आपको शो करेगा। बस आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे अनइंस्टॉल यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐप को आपको खोजना है, ठीक है। वो ऐप को आपको खोजना है, वो आपका फ़ोन में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको खोल लो, पूरा ऐप को यहाँ पे चेक करो। वो उस ऐप का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका नाम है और यहाँ देखो लोगो भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका लोगो पूरा वाइट होगा और उसका कोई भी नाम नहीं होगा, ठीक है। उस ऐप को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। हम उस ऐप को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको उस ऐप को खोज करके अनइंस्टॉल कर देना है। उसको अनइंस्टॉल जैसे ही करोगे, करने के बाद आपके फ़ोन में एड्स आना यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा सेटिंग क्या करना है आपको। चौथा सेटिंग ये करना है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ चौथा सेटिंग क्या है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं डार्क मोड को कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डार्क मोड को कर दिया ऑफ करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ चौथा सेटिंग क्या करना है आपको। चौथा सेटिंग आपको ये करना है, आपको जैसे मान लो देखो ये मेरा एयरटेल ऐप है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो डाटा यूज का बटन आपको शो कर रहा होगा। बस आपको डाटा यूज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो बैकग्राउंड डाटा और ये देखो ऑन है। बस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को आपको करना है ऑफ। यही नहीं होता, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसे आपको हम यूज नहीं भी करेंगे तो ये मेरा बैकग्राउंड डाटा यहाँ पे लेता रहेगा और जब चाहे तब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐड यहाँ पे ये दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को यहाँ पे ऑफ कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को ऑफ करोगे, करने के बाद ये आपका डाटा का यहाँ पे यूज नहीं करेगा तो ऐड भी नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको सभी ऐप का जितना भी आपके फ़ोन में ये सब ऐप है, सबको आपको सेलेक्ट करके आपको बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देना। जैसे देखो यहाँ पे मैं फेसबुक में क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ डाटा यूज के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं डाटा यूज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड डाटा का बटन यहाँ पे शो करा और ये देखो ऑन है। बस आपको इसको ऑफ करना है। इससे होगा क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे डाटा भी बचेगा और आपका यहाँ पे एड्स आना यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा के यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जितना भी फ़ोन में ऐप है, सभी फ़ोन में यहाँ पे जा करके बैकग्राउंड डाटा को यहाँ पे ऑन होगा तो उसको आपको ऑफ कर देना है। बस आप 4 सेटिंग कर लो, इसके बाद आपके फ़ोन में एड्स आना बंद हो जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका एड्स आना बंद हुआ या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में एड्स को यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया चाहो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। और तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।